अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इबादत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको इबादत का सवाब भी मिलेगा, बल्कि इबादत वही है जिसमें आपको कुछ भी करना ना पड़े। ऐसी इबादत मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत के बारे में फरमाया है कि जो ये इबादत करेगा तो वो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वो इबादत कौन सी है? खामोशी। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है और इबादत का सवाब आपको मिलता है। और बहुत सारी हदीसें मैं आपको सुनाऊंगी। आजकल हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग खामोश नहीं बैठते। कोई बात अगर हमें बुरी लगी है या किसी ने कोई बहस करी है, किसी ने कुछ कहा, तुरंत हम फ़ौरन उसे जवाब दे देते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, हम फ़ौरन उसे जवाब दे देते हैं। कोई हमारी तरबियत के ख़िलाफ़ बोले तो हम उसे तुरंत जवाब देंगे। ये सब गलत है। बोलने वालों को अच्छा समझा जाता है, खामोश रहने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कम बोलना और सही बात बोलना, हक़ पर बोलना। अगर अच्छी बात नहीं बोल सकते तो खामोश बैठे रहना चाहिए। खामोश रहना एक ये इबादत है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कुछ हदीस मुबारक। हम लोग सुनते हैं कि खामोशी के फ़ायदे और खामोशी के फ़जीलत क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि वो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे तो खामोश रहने का खूब एहतमाम करे। कौन नहीं चाहता कि सलामती के साथ ज़िंदगी गुजरे? हर शख्स यही चाहता है। तो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजरेगी, खामोश रहने का खूब एहतमाम करें। और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप लोग गूगल पे भी सर्च करें कि बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, खामोशी के फ़ायदे। तो खामोशी के फ़ायदों पर बहुत सारी किताबें तक लिखी गई हैं। और इंसान जो कुछ पकड़ में आता है, जो मुसीबतें आती हैं, वो सिर्फ़ बोलने की वजह से, ज़बान की वजह से ही आती हैं। बाज़ दफ़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा बोल जाता है इंसान कि उसे बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और वो अल्लाह की नज़र में पकड़ हो जाती है। तो इसलिए हमें खामोशी इख्तियार रखनी चाहिए। इसीलिए याद रखिए कि खामोश रहने की आदत बनाओ, और कोई आपसे गलत बात भी करे तो भी आप खामोश रहो। सुनो ज़्यादा, बात कम करो, और जहाँ हक़ पर हो, जो सच हो, वही बोलना चाहिए। लेकिन गलत बोलना, ज़्यादा बोलना, ये सब गलत है, नहीं बोलना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आदमी बोल रहा होता है वो सुन नहीं पाता, वो सिर्फ बोलता ही है। और अल्लाह हमें सुनाना चाहता है, तो इसीलिए सुनने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करो। सुनो, सोचो और फिर बोलो। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। हज़ार सवालों का जवाब है। उनकी उनकी खामोशी से डरो जिनका हमने दिल दुखाया, कि अगर हमने कुछ किया नहीं या करा नहीं तो ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं। अल्लाह ज़रूर इंसाफ़ करने वाला है। और खामोशी एक बहुत अच्छा हथियार है। आप जितने खामोश होंगे उतना ही अच्छा आप सुन सकेंगे। जब खामोशी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। और हर चीज़ में बेहतरी है कि आप खामोश ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। खामोशी किसी को बताने का ये बेहतरीन तरीका है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों ही बहुत ताकत रखती हैं। खामोश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन खामोशी बहुत बेहतरीन इंतकाम है। खामोशी भी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त पर जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, दीन की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। बोलने का हक़ छीना जा सकता है, लेकिन खामोश रहने का नहीं। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिससे फ़रिश्ता लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और कोई उसे जान नहीं सकता। नाराज़ इंसान को प्यार से खामोश करो, बीमार इंसान को नरमी से खामोश करो।
کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹ کو سچ سے خاموش کرو۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ خاموشی دنیا اور آخرت کے سکون کی چابی ہے۔ خاموشی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ خاموشی قیامت کے دن کے انسان کے حساب و کتاب کی کمی کا سبب ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہنے کی عادت ڈالیں اور خاموش رہا کریں۔